गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में कर रहे होंगे मन लगाकर। और जैसा कि आपने देखा कि 9 बजे हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। सुबह उठ के डेली की तरह सारा काम करना, नाश्ता बनाना और टाइमली नाश्ता करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते रहिए और अपना नाश्ता स्किप कर दीजिए। मैं कहती हूँ आप लंच कम करिए, डिनर कम करिए, पर आपको नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब हम पढ़ते हैं तो मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो मेंटली मेहनत होती है वो ज़्यादा होती है। फिज़िकल मेहनत से कंपैरिजन करें तो फिज़िकल मेहनत से मेंटल मेहनत ज़्यादा होती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तब मैं कह रही हूँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी हाउसवाइफ सारा घर का काम करके पढ़ने के लिए समय निकालती हैं, तो वो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपना नाश्ता कभी भी गैप ना करें। नाश्ता तो 100% करें और हेल्दी और हैवी नाश्ता करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, ब्रेड और चाय खा लिया, तो ब्रेड चाय पे ना जाएं। कुछ जैसे स्प्राउट्स बना लिया या फिर दलिया बना लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्दी है। और आप सभी तो जानते ही होंगे, इंटरनेट की दुनिया है, सभी वेल अवेयर हैं कि क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ अनहेल्दी है। तो जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हमारी शुरुआत होती है। तो मैं नाश्ता करके पढ़ने के लिए अपने फ़र्स्ट स्लॉट के लिए रेडी थी और मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसा हम कभी कभी सुनते हैं कि वो बच्चे ने एक रात में पढ़कर 90% पा लिया, और हम पूरी रात पढ़कर 60 या 70% ही ला पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो शार्प माइंड है या गॉड गिफ्टेड है। हमारे दिमाग में यही आता है कि वो गॉड गिफ्टेड है, भगवान जी ने उससे ऐसा माइंड दिया है कि वो एक बार ही पढ़ता है और वो सब कुछ याद हो जाता है। ऐसा नहीं है, उसका सिर्फ पढ़ने का तरीका अलग है, जो कि सबका अपना अलग अलग होता है। तो जो बच्चा एक रात पढ़ के 90% लाता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। ऐसा नहीं है कि वो शार्प माइंड है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर जी का। सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में था। वो पढ़ाई में टॉपर क्यों नहीं बने? वो क्यों एक गवर्नमेंट जॉब उन्होंने क्यों नहीं की? क्योंकि उनका इंटरेस्ट। तो बात मेनली आके अटकती है इंटरेस्ट पे। तो अब्दुल कलाम जी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, उनका इंटरेस्ट था साइंस, वो क्रिकेटर क्यों नहीं बने? तो ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये है कि अपने माइंड को हम जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे, जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसी तरफ हमारा माइंड उसी चीज़ों को कैच करने की कोशिश करता है। और जो चीज़ हमारे दिमाग में चलता रहता है वो चीज़ हम ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर वो कि कोई भी फील्ड हो। हर फील्ड अपने आप में सर्वोपरि है। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, गुरु शिष्य की कहानी है। तो एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो अपने टीचर से 20 साल बाद आके मिलता है। तो जब वो टीचर के सामने आता है तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैं जो काम करके आया हूँ और मैं वो जब अपने टीचर को बताऊँगा तो वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो जब वो अपने टीचर के सामने अपनी बात को रखता है और कहता है कि मैंने 20 साल दिए हैं और मैं पानी के ऊपर पूरा 2 मिनट तक चल सकता हूँ। पानी के ऊपर 2 मिनट तक चलना। वहाँ पे जितने लोग बैठे थे सब खुश हुए, ताली बजाने लगे, पर उसका टीचर एकदम शांत था। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। उसने कहा, सब लोग जब क्लैपिंग कर रहे थे तो उसके टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक थप्पड़ मारा, और सभी वहाँ पे जितने लोग थे सब एकदम शॉक्ड हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्लैपिंग नहीं कर रहा, ऊपर से इनको थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया? तो जब तो टीचर जब स्टूडेंट से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा कि जो तुम्हारा पीक टाइम था, जब तुम कुछ कर सकते थे, तब तुमने अपना 20 साल इस पे गुजार दिया कि तुम पानी पे चलो। तुम तो पानी को तैर कर भी पार कर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैं सभी हाउसवाइफ, सभी एस्पिरेंट से यही कहना चाहती हूँ कि आप छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिए। जैसा कि हम देखते हैं आजकल प्राइवेट सेक्टर में सब भाग रहे हैं थोड़े से पैसों के लिए। तो ये अभी आपका वो फेज़ है कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ करके आप उस पोजीशन पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको धक्के ना खाने पड़े। आई नो हर फील्ड में बहुत काम है, हर फील्ड में बहुत प्रेशर है,
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बैंक में हो गए हैं, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बैंक में मत आना। कुछ टीचर हैं तो वो कहते हैं इस फील्ड में आने के लायक नहीं है। तो सबका अपना अपना है। हर फील्ड में जाने के बाद इंसान को ये लगता है कि इस फील्ड में आने लायक नहीं है, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर फील्ड बेस्ट है। वो आप जहाँ भी जाएंगे आपको पैसे अर्न करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करेंगे तो प्रेशर ऊपर से आना ही है, वो हर जगह है। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिए। जो आपका पीक टाइम है वो अपना फुल अपने स्टडी को दीजिए, डेडिकेटेड होके पढ़िए, क्योंकि सफल व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। और अगर आपको अलग एक सफल व्यक्ति बनना है तो आपको अपना तरीका, जैसे अगर आपसे जो कुछ भी गलतियाँ हुई, आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो थोड़ा सा अपने तरीक़े को अलग करिए। जो चीज़ जैसा आप करते थे उससे थोड़ा हट कर चलिए, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, और अच्छा नहीं होगा तो 2-4 साल और मेहनत करिए। कहीं ना कहीं सिलेक्शन मेहनत रंग ला ही देती है, आप सेलेक्ट होगे। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मुझे याद नहीं होता, तो मैं एक लर्निंग ग्राफ है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं बस ऐसे ओरली बताना चाहती हूँ कि आप जब किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को पढ़ते हो, जैसे आपका कोई टॉपिक है तो आप उसको लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में केवल 5% जाता है, और जब आप उसको पढ़ते हो मतलब रीडिंग करते हो तो वो 10% जाता है, और जब आप ऑडियो और विजुअल कि मेथड के थ्रू जाते हो तो 20% जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, पर जब हम हिमालय पे जाके उसको देख लेंगे और फिर उस पढ़ी हुई चीज़ों को याद करेंगे तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। आपने देखा होगा, क्योंकि आजकल पहले की पढ़ाई और आजकल की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। छोटे बच्चों का ही देखा जाए तो उनको पिक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो पिक्चर के थ्रू वो जल्दी से कैच करने की कैपेसिटी रखते हैं हर एक बच्चा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सेब था, बता दिया जाता था ए फॉर एप्पल, पर अब ए फॉर एप्पल के साथ एप्पल को दिखाया भी जाता है। इससे बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि हाँ एप्पल रेड कलर का होता है, राउंड शेप का होता है, तो इससे वो ईजिली चीज़ों को कर लेते हैं। फोर्थ आता है डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हम 30% ही गेन कर पाते हैं। फोर्थ है डिस्कश ग्रुप। जब हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन हम टीचर्स में तो नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, अपने कलीग के साथ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 50% गेन करते हैं। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हम अपने कभी कभी, जैसे हमारा कोई टॉपिक है और हम उस पर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो सम टाइम हम उस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टॉपिक पीछे छूट जाता है। और प्रैक्टिस नेक्स्ट है, प्रैक्टिस बाय डूइंग। ये तो मस्ट है। आप क्या है, आपने किसी चीज़ को पढ़ा, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, और प्रैक्टिस बाय डूइंग हमें 75% हमारे माइंड पे इफेक्ट डालता है। एंड लास्ट वन इज टीच अदर। तो ये क्या होता है, जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और हम वही टॉपिक अपने फ्रेंड्स या अपनी मम्मा या अपने पापा, अपने सिस्टर, किसी को भी वही टॉपिक पढ़ा देते हैं, तो उससे हम 90% अपने माइंड में वो टॉपिक हमारा स्टोर हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरे लर्निंग ग्राफ के आपको कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कुछ भी सजेशन हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप देख रहे होंगे आज मेरी 7 आवर की स्टडी कंप्लीट होते हुए। और थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसे